यहाँ पे आपको पता है कि ध्रुव राठी ने एक्सपोज किया है थोड़ा सा इंडियन मीडिया को, एक्सपोज किया है गवर्नमेंट को और एक्सपोज किया है यहाँ पे चीप कॉमेडी को। अब बात बिल्कुल सही है कि जैसी आप चीज़ें इंटरनेट पे दिखाओगे, जैसी इन चीज़ों को सिखाओगे, तो पब्लिक भी उसी चीज़ को वैसे ही इम्प्लीमेंट करती है। मतलब कि यहाँ पे उन्होंने बोला कि जिस तरह की वल्गर लैंग्वेज यूज़ की जाती है, और उन्होंने अपनी ही वीडियो में काफ़ी ऐसी चीज़ें दिखा दी हैं जो माइंडसेट बताती है इस जनरेशन का, कि इस जनरेशन का माइंडसेट क्या है। मतलब कि किसी की ट्रेजेडी में आपको कॉमेडी दिख रही है, तो क्या वाकई ही आप सही लाइन पे जा रहे हो? क्या वाकई वो कॉमेडी है? क्योंकि मैंने देखी है भाई इंडियन कॉमेडी, मैंने देखी है पाकिस्तानी कॉमेडी, और मैं उस कॉमेडी की बात नहीं कर रहा जो स्ट्रेट ड्रामों पे बात कर रहे हो, या फिर आप ऐसी कॉमेडी की बात कर रहे हो कि ये हाँ इसकी कॉमेडी होगी ये वो। आपने जाकिर खान की भी कॉमेडी देखी है भाई, आपने यहाँ पे पुराने कॉमेडियंस को भी देखा होगा। अगर आपको बताता जाऊँ मैं तो केदार खान की कॉमेडी आपने देखी होगी, इवन कि उन कॉमेडीज मूवी में आपको शक्ति कपूर भी देखने को मिले होंगे। बट क्या कमाल की कॉमेडी हुआ करती थी, क्या कमाल की कॉमिक टाइमिंग हुआ करती थी। और ये बात पे तो मैं अभी भी स्टैंड करता हूँ कि इंडियाज़ गॉट लेटेंट को बैन करना ये कोई ऐसी कमाल की चीज़ नहीं है जिस पे आप कह रहे हो कि भाई इंडियाज़ गॉट लेटेंट में ये हो गया वो हो गया। बात ये है, बहुत ही कमाल का पॉइंट रेज किया था यहाँ पे ध्रुव ने ये कहा कि यहाँ पे बॉयकॉट करना और बैन करना अलग चीज़ है। बॉयकॉट का मतलब ये है कि जब आप खुद उसको देखना बंद कर देते हो कि ना मैं देखूंगा, ना मैं अपने दोस्तों को रेकमेंड करूंगा कि आपने इसको देखना है। बैन का मतलब ये है कि आप उसको हटा दो। अब एक चीज़ को आपने हटा दिया, अब समय फ्यूचर में डिसाइड करता है कि भाई हालात यहाँ पे नहीं बन रहे, पैसा है, इंडिया को लीव करो फैमिली के साथ, उसके बाद मैं इंडिया को लेटेंट को OTT पे भेजूंगा और वहाँ पे पैसे बना लूँगा, बन जाएंगे। बात ये है कि आप इन चीज़ों के अगेंस्ट हेट दिखा सकते हो, इन चीज़ों के अगेंस्ट बोलने में बहुत है गवर्नमेंट को, बट वहाँ पे जो सही मुद्दे हैं जिनकी वजह से चीज़ें ख़राब हो रही हैं वो मुद्दे नहीं हैं। मतलब कि एक कॉमेडी शो को बैन कर देना जहाँ पे बकवास होती है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है बाकी मुद्दों के लिए। इंडियन मीडिया भी जो है वो कभी भी ये हाईलाइट नहीं करेगा कि किसके साथ क्या जुल्म हो रहा है, किसके साथ क्या ज़्यादती हो रही है, क्या गलत चल रहा है इस दुनिया में, कभी इस चीज़ को हाईलाइट नहीं करेगा। अभी ये स्पोर्ट्समैन जो थे इनके साथ जो हुआ था, मिनिस्टर के लिए बैठे थे ये लोग, तो वहाँ पे इस मुद्दे को हाईलाइट नहीं किया गया। बट हाईलाइट क्या होता है यहाँ पे कि समय ने चीप कॉमेडी कर दी, रणवीर अलाहाबादिया ने ये कर दिया, उसको हाईलाइट करो। अब जब तक रणवीर अलाहाबादिया पॉलिटिशियन के पॉडकास्ट करता था, इनकी तारीफों के किस्से सुनवाता था जो कि ये अपने मुंह से करते थे, ठीक है, मुंह से तो हम भी कह देते हैं कि हम सुपरस्टार, ठीक है, ये मुंह से ही बोलते हैं भाई, घंटा कुछ भी नहीं आता इन लोगों को, तो वहाँ पे इनकी बहुत तारीफ हो जाती थी। बट जब यहाँ पे आके उसने बकवास कर दी तो वो विलन बन गया। मैं ये नहीं कह रहा कि उसने सही किया है, हगा है, बकवास की उसने, वो मान भी चुका है गलती है। बट बात ये कि माइंडसेट बनता कैसे है भाई, जब आप ऐसी चीज़ों को पुश करते हो आगे। आप देखो कितने लोग देखने वाले हैं इन चीज़ों को, क्यों? क्योंकि जो अच्छी मूवीज़ आती हैं जो इन चीज़ों के बारे में अवेयरनेस देती हैं, आप उनको बंद कर देते हो। गाली दिखाना ये कैसे हुआ है भाई, ये कैसे हुआ? क्योंकि आप इन चीज़ों पे ध्यान नहीं देते। गाली वाला जो कल्चर है ये अब जाके हाइप पकड़ी है इसने, क्योंकि आपने ध्यान ही नहीं दिया। अब लोगों को लगता है कि गाली देना बहुत ही कूल चीज़ है भाई। अगर तुम लोग गाली नहीं देते तुम कूल ही नहीं हो। कॉमेडी गाली के बगैर हो ही नहीं सकती, ये आज की जनरेशन को लगता है। मैं रेकमेंड करता हूँ हमेशा कि भाई तुम ओल्ड मूवीज़ जाके देखो, तुम्हें पता चलेगा कि कॉमेडी क्या होती है। मुनव्वर ज़रीफ पाकिस्तानी कॉमेडियन थे, ठीक है, मूवीज़ में इनकी कॉमिक टाइमिंग पीक पे थी। इवन के राज कपूर की भी एक्टिंग बहुत कमाल थी भाई, कई कई जगह पे उन्होंने बहुत अच्छी कॉमेडी की है। उसके बाद अगर आपने कादिर खान की कॉमेडी देखनी है भाई, तो आप गोविंदा की लेटेस्ट मूवीज़ जो मतलब कि पुरानी मूवीज़ देख लो यार, जितनी भी थी लेटेस्ट बोल रहा हूँ, पुरानी मूवीज़ बहुत ही क्लासिक है और आप उनको एंजॉय करोगे भाई। गाली से कॉमेडी मैं तो एंजॉय नहीं करता भाई, और मुझे तो ये 2.5-3 घंटे के ऐसे शोज़ में भी कोई हंसी नहीं आती। इस वजह से ऐसी क्रिंज चीज़ों से मैं तो रहता ही दूर हूँ।